जब जब भी इंसान पर कोई आपदा आई तो इंसान भगवान के दर पर पहुंच जाता है, लेकिन कोरोना की आपदा ने इंसान का ये सहारा भी छीन लिया है। इस महामारी के चलते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब बंद हैं। देश में जब लॉकडाउन लगा था तब नवरात्रों का समय था। प्रदेश के शक्तिपीठों में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को भी वापस भेज दिया गया। तब से लेकर अब तक मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर ताले हैं। इससे जहां श्रद्धालुओं के मन में टीस है, तो वहीं मंदिर मार्ग पर दुकानें लगाने वालों के बुरे हाल हैं। पुजारी वर्ग भी आहत है और परेशान है। लोगों का कहना है कि जब तय मानकों का पालन करते हुए सभी स्थल खोले जा रहे हैं, तो फिर धार्मिक स्थलों को क्यों बंद रखा गया है। यहाँ तक कि शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, तो फिर मंदिर को खोलने में आखिर क्या हर्ज है। लोगों की सरकार से मांग है कि अब मंदिरों को भी खोल देना चाहिए और उचित दूरी बनाते हुए श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उज्जवल हिमाचल की एक खास रिपोर्ट कांगड़ा की ब्रजेश्वरी मंदिर से। नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल हिमाचल की इस खास पेशकश में। आपको बताएंगे कि संकट की घड़ी आती है तो सबसे पहले भगवान की याद आती है, लेकिन ये कैसी संकट की घड़ी है जो भगवान के द्वार ही बंद हैं। इस बार जो आपदा देश पर पड़ी है, उस आपदा में सबसे पहले भगवान ने ही अपने द्वार बंद किए हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल को देवी देवताओं की स्थली कहा जाता है। यहाँ पर हर मोड़ पर, हर चौराहे पर आपको देवता मिल जाएंगे, हर घर में आपको मंदिर मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़े विख्यात मंदिर हैं वो ही बंद हैं। सबसे पहले इस घड़ी में, संकट की घड़ी में भगवानों ने ही अपने दर बंद कर लिए हैं। आखिर इंसान जाए तो अब कहाँ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रियायतें तो मिल रही हैं, लेकिन मंदिर क्यों बंद है। सबके मन में यही सवाल है। आज हम आपको इन सवालों के ही कुछ जवाब देंगे। लोगों के मनों में क्या सवाल हैं, उनको लेकर आज हम कांगड़ा के लोगों से बात करेंगे। कांगड़ा जिला की बात की जाए तो कांगड़ा के मुख्य बाजार में जो है वो माता ब्रजेश्वरी निवास करती हैं। यहाँ पर उनका भव्य मंदिर है। लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि की कामना भी करते हैं। आपको मैं बताती हूँ, ये वही रास्ता है जहाँ से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो माँ के दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके खुशी खुशी यहाँ से गुजर जाते हैं और अपने घरों की सुख शांति की कामना भी करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। यहाँ पे आप ये दुकानें देख रहे हैं। इन दुकानों से इन लोगों का, इन व्यापारियों का, जो श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन्हीं से इनका गुजर बसर होता है। लेकिन आज ये गलियाँ सूनी पड़ी हैं। आखिर सरकार जी से सवाल कर रहे हैं लोग कि आखिर ये गलियाँ क्यों सूनी हैं। माना कि बाहर से लोग नहीं आ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को सील किया गया है, लेकिन क्या स्थानीय लोग भी यहाँ नहीं आ सकते? क्या उनको भी मंदिर आने की इजाज़त नहीं है? क्यों भगवान ने क्यों अपने कपाट बंद कर लिए हैं? इसी बात को लेकर आज हम बात करेंगे मंदिर बाजार के लोगों से, मंदिर के पुजारियों से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मंदिर बंद है, आपका काम कैसे चल रहा है? मंदिर बंद है तो यहाँ पे यात्रियों से ही सारा काम चलता है। यात्री नहीं आ रहे हैं तो ज़रा भी काम नहीं है यहाँ पे। और कई बार तो ऐसा है कि बुनी किए बिना ही घर पे वापस जाना पड़ रहा है। तो बिना मंदिर खुले तो कोई भी कस्टमर आएगा नहीं यहाँ पे, इसलिए थोड़ी मंदिर खुल जाए तो तभी कस्टमर आएंगे। ऐसे तो काम ठप ही है यहाँ पे। अगर बात की जाए तो आपका रोजी रोटी यहीं से चलती है। आप कह रहे हैं कि बोनी नहीं हो रही है, तो आपका गुजारा बसर कैसे हो रहा है? तो थोड़ी बहुत सेविंग जो थी वो ही है, उन पे डिपेंड है। बाकी यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। कभी कुछ हो भी जा रही है, कभी कभी बोनी, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। ऊपर वाली साइड, नीचे मार्केट में हो जा रहे हैं कस्टमर। रियायतों की बात करें तो शराब ठेके खुल गए हैं, बाकी दुकानें खुल गई हैं, सैलून बंद थे वो खुल गए हैं। फैसला लिया है सरकार ने कि ये चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन मंदिर क्यों बंद हैं, इसका कुछ कहेंगे? इसका हमें कुछ इतना पता नहीं है। मांग नहीं करेंगे सरकार से? मांग कर रहे हैं कि मंदिर खुल जाएं कुछ टाइम के लिए। सुबह कुछ यात्री, मतलब 50 लोग जो हैं मंदिर में स्टार्टिंग में मत्था जो है
कर सकें, प्रे वगैरह कर सकें, ताकि हमारा भी कुछ काम चले। मंदिर खुलना चाहिए। वैसे अपनी जो व्यथा है वो दुकानदार सुना रहे हैं कि मंदिर खुलना चाहिए, हमारी रोजी रोटी चलनी चाहिए। हमारे साथ अन्य व्यापारी भी आइए, उनसे बात करते हैं। सिर्फ व्यापार करते हैं आप मंदिर में? यहाँ कैसा है, कैसा चल रहा है आजकल? मंदिर बंद है। मैडम जी बहुत बुरा हाल है। मेरे को यहाँ 40 साल हो गए बैठे हुए हो इस दुकान पे, स्थान पे, लेकिन ये समय पहली बार ही देख रहे हैं हम। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि बिना बुनी करते घर जा रहे हैं हम उठ के यहाँ से। कभी कोई ग्राहक आ जाता है, लोग को तो 10-20 रुपये पे बन जाते हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। मतलब घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो गया। साग सब्जी भी नहीं खरीदी जा रही है, 10-20 रुपये से कुछ नहीं बन रहा है हमारा। मंदिर खुलने से ही है हमारा, बाहर से यात्री आएगा तभी हमारा कारोबार चलेगा। बाकी तो यहाँ लोकल हमसे यात्रियों का सामान है तो यात्री लेते हैं, तो लोकलों को तो है नहीं हमारे पास काम। लोकल तो हमारे से क्या ले लेगा, कभी धूप की बत्ती ले लेगा, कभी कोई जोत घंटी ले लेगा बाई चांस। बाकी तो यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बस ये एक समझो ड्यूटी है कि हाँ जी दुकानें खोल दी, हवा लग गई, हाँ जी, बस इतना सेफ इसलिए आ जाते हैं हम घर से कि थोड़ी दुकान खुल जाए, हवा लग जाए, बस बाकी कुछ भी नहीं है। रियायतें सरकार दे रही है, क्या लगता है कि मंदिर की भी खुलने चाहिए, उनके लिए भी रियायत देनी चाहिए, कुछ समय होना चाहिए? हाँ, मंदिर खुलना चाहिए। मंदिर खुलेगा तभी तो हमारा थोड़ा बहुत कोई हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बन जाए, दिहाड़ी बन जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। ऐसे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आपकी रोजी रोटी इसी दुकान इसी से में चलती और है? कुछ नहीं। हम कोई जमींदार आदमी तो है नहीं कि घर से कुछ पैदा कर लेंगे। हम तो 40 साल हो गए यहाँ मेरे को बैठे हुए को, और इसी काम पर डिपेंड है हम लोग। तो अब कैसे चल रहा है आपका? बहुत मुश्किल है, मतलब रोजी रोटी मुश्किल हो गई है। क्या डिमांड करते हैं सरकार से? हम ये करते हैं कि हमें भी कुछ रियायत दी जाए दुकानदारों को। हम तो केवल इसी पे डिपेंड है। नहीं, हमारी कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई ज़मीन पट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, है जी। दूसरा काम इस उम्र में हम कर नहीं सकते और कोई, है जी, कोई भी कारोबार नहीं कर सकते इस उम्र में। अब 65 की एज हो गई मेरी भी, तो इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं दूसरा काम। शुक्रिया, आपने हमसे बात की। लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई है कि रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, दुकानदारी पे निर्भर हैं, लेकिन इस उम्र में इनका कहना है कि अब कुछ और काम भी नहीं कर सकते। और बात भी सही है, जो इंसान 40 साल से एक ही काम कर रहा है वो किसी और दूसरे काम को कर भी नहीं सकता है। सरकार से लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि जो थोड़ी सी रियायत तो दे दी जाए, आखिरकार मंदिरों को खोल दिया जाए। बाहर से श्रद्धालु ना आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु तो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना के अब पॉजिटिव केस वही आ रहे हैं जो बाहर से हैं। और वो सेंटर में जो लोग हैं वो सरकार द्वारा बनाए गए जो कोविड-19 के सेंटर हैं उनमें ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अब खतरा कम है, क्योंकि आम इंसान जो है वो यहाँ का लोकल इंसान जो है वो कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए ये लोग भी चाह रहे हैं कि इनकी भी रोजी रोटी चले। उज्जवल हिमाचल आपको और लोगों से बात करवाएगा, आपको मंदिर के थोड़े से दर्शन भी करवाएगा जो कपाट बंद हैं। हमारे साथ एक अन्य व्यापारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे चल रहा है? मंदिर बंद है, गुजारा कैसे हो रहा है? देखो, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बड़ा शुक्र है जिन्होंने इस महामारी को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं शुक्र दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी है हमारी रोजगारी, हमारी देखो आपके सामने दुकानें बंद पड़ी हैं, मंदिर बंद पड़े हैं, हमारी रोजी रोटी यही है। हमें भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हम तो कहते हैं चलो जैसे डिस्टेंस का फ़र्क डाला हुआ, थोड़ा डिस्टेंस भर के माता का दरबार खोलना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में अपनी उम्र में जिस दिन उम्र हो, हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। क्योंकि हम तो देश के साथ हैं, पहले तो बीमारी के साथ है कि जानी चाहिए, जिससे लोगों का रोज़गार बढ़े और काम चले। हम तो 2 महीने 8 दिन हो गया दुकानें बंद पड़ी हैं, हमारा रोज़गार यही है। हमारी तो माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। लोगों को अगर केंद्र सरकार की मैं बात करूं तो केंद्र सरकार जैसे जनधन खाते हैं उनमें पैसे डाल रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं, जो मनरेगा के लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं। क्या व्यापारियों के अकाउंट्स में भी कुछ पैसे आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से? देखो, हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि जैसे हमारे मंदिर के जो बाजार है वो टोटली बंद पड़े हैं, 2 महीने 8 दिन हो गए हैं, बिल्कुल रोजगार बंद है, जीरो है। हमारा रोजगार यही है, तो हमारी भी सरकार की तरफ से जो मदद मिल सकती है हमें मिलनी चाहिए।
शुक्रिया आपने हमसे बात की। लोगों का कहना है कि जैसे बाकी रियायतें दी गई हैं, राशन की दुकानें खुल रही हैं, सब्जी की दुकानें खुल रही हैं, ठेके खुल रहे हैं, सब में एक ही चीज़ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। तो क्यों ना सोशल डिस्टेंसिंग करके और मास्क लगाकर जो है वो मंदिर भी खोल दिए जाएं। मंदिरों भी काफ़ी खुली जगह होती है, लोगों का ये कहना है, और मंदिरों में भी आराम से लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके जो है वो मंदिर में माता के दर्शन कर सकते हैं। और व्यापारियों का कहना है कि इन्हीं दुकानों से जो है इनका रोजी रोटी चलती है, और ये समय ऐसा आ गया है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये समय ऐसा आया है कि इस समय में जो है इनको अपनी रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। अब हम आपको दिखाएंगे मंदिर के कुछ दृश्य। कैसे चल रहा है आपका काम? काम बिल्कुल ढीला चल रहा है। पहले मैं प्रसाद और चाय की दुकान करता था, वो बिना यात्री से बंद हो गया। अब मैं सब्जी का काम। सब्जी का काम कैसे चल रहा है? ये भी थोड़ा बहुत ये कम ही है, ज़्यादा नहीं। तो क्या डिमांड करते हो कि मंदिर खुलने चाहिए? मंदिर खुलने चाहिए। रोजी रोटी कैसे कमा रहे हो अब? रोजी रोटी इससे ही है। यहाँ पे आ जाते हैं लोग सब्जी के लिए? इतना ज़्यादा नहीं, कम ही, जो मोहल्ले वाले वो ही है। मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र नाथ शर्मा हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर बताएंगे, रियायतें सरकार द्वारा हर एक इंसान को दी जा रही हैं, दुकानदारों को दी जा रही हैं, लेकिन मंदिर बंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 जब से आया हुआ है तब से 17 मार्च को लास्ट दिन था शायद यहाँ का, तब से ये मंदिर बंद है। लेकिन जो सेंट्रल सरकार का आदेश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के जो प्रवासी व्यक्ति थे जिनको बाहर भेजने का काम भी था और खाना खिलाने का काम था, वो ऑलमोस्ट मंदिर के न्यास की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि मंदिरों से हमें सबसे बड़ी बात सीखने को मिलता है धर्म। आज की डेट में सबसे बड़ा ये है कि जो प्रवासी व्यक्ति मजदूर यहाँ पे रह चुके हैं, उनके खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था हो, उनके घर जाने की व्यवस्था हो। इसलिए ये सारा जो ताम झाम आप देख रहे हैं बंद होने का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट खोलेंगे तभी ये खुलेगा मंदिर। तो फिर लोगों का गुजारा वैसे कैसे हो रहा है? दुकानदार तो मंदिर पर ही नहीं, एक तो एक महामारी का रूप ले चुका है। ऑलमोस्ट आपके हिंदुस्तान में पूरे क्षेत्रों में ये बंद पड़ा हुआ है। सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बंद पड़े हुए हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, मस्जिदें बंद पड़ी है, गुरुद्वारे काफ़ी कुछ बंद है। क्योंकि महामारी से निपटने के लिए और कारगर कोई कदम है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। आप मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बार हाथ धोइए आपको। लेकिन इसके साथ समय के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश होगा खोलने का, तो ये खुल जाएंगे मंदिर। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की आपने, तो सोशल डिस्टेंसिंग के अंडर ही जो है वो शराब की दुकानें भी खोली जा रही हैं। नहीं, शराब तो मंदिर क्यों नहीं खोल सकते? नहीं, मंदिर जो है नो लॉस और नो प्रॉफिट पे चलता है। पहली बात, वो आस्था का केंद्र, डाइटी और डिवोटी में इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन आज की डेट में लोगों को घर जाने की सबसे पहले पड़ी है। आपने देखा होगा कि लोग जो कामकार मजदूर बैठे हुए हैं, कई दिनों से भूखे हैं, वो अपने घर को जाने की उसमें है। और आज लोगों के पास पैसा भी नहीं है कि वो आ जा सकें। हर कोई व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित रहना चाहता है। आय के साधन की बात है, सभी को जूझना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से आजीविका के साधन चल रहे हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था कि वो पहले प्रसाद की दुकान करता था, आज वो सब्जी बेच रहा है। तो सब्जी इसीलिए बेच रहा है कि पालन पोषण तो करना है। लेकिन मेन बात यही है कि ये महामारी भयंकर रूप ले चुकी हुई है। अभी तक तो पता नहीं सेकंड स्टेज पे या थर्ड स्टेज पे आएगी, तो दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज जो बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की उन लोगों के लिए जो मंदिर के लोकल लोग हैं, उनके लिए क्या उनके लिए भी ये एक व्यवस्था होनी चाहिए ना? मंदिर खुलना चाहिए। जिन लोगों की, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी कई सालों से आस्था जुड़ी है मंदिरों से। नहीं, ऐसा है कि अब कुछ लोग हैं जो हो सकता है बाहर से आए हों, कईयों के बच्चे बाहर से पढ़ते हैं, उनको क्वारंटीन किया गया घरों में। हो सकता है उन्हीं के बच्चे हों, कोई बाहर आ जाए, कोई किसी न किसी तरह से अगर मंदिर में एक संक्रमण पहुंच जाता है तो उसकी लायबिलिटी कौन लेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। शुक्रिया, आपने हमसे बात की। इन्होंने बताया कि मंदिर जो हैं वो बंद हैं क्योंकि महामारी बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जिनकी आस्था जुड़ी है, क्योंकि संकट की घड़ी में भगवान ही याद आते हैं। हमारा तो ये मानना है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। इन्होंने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार इन्होंने भी रखे कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही पड़ेगा। और हम भी आपको बार बार यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क लगा कर रखें, ताकि हम जल्द से जल्द इस बीमारी से जो है वो उभर सकें।
ये आप देख सकते हैं, देखो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि गेट जो है वो मुख्य द्वार जो है जहां से श्रद्धालु अंदर जाते हैं ये पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर एक सूचना भी लगाई गई है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते माता श्री वज्रेश्वरी देवी का मंदिर आगामी आदेशों तक बंद रहेगा। ये जो है वो सूचना विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाई गई है और गेट भी बंद है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो मंदिर के वरिष्ठ पुजारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है और कैसे चल रहा है, मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है या नहीं हो रही है। आपका स्वागत है उज्ज्वल हिमाचल में। आप बताएंगे कि मंदिर के कपाट बंद हैं, किस तरह से काम मंदिर में हो रहा है, क्या पूजा अर्चना हो रही है? जय माता दी। देखिए, मंदिर तो अंदर से खुले हैं और हर मंदिर में पूजा अर्चना सुबह शाम दोपहर होती है। अंदर के कपाट खुले हैं, वो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। केवल पुजारी लोग वहाँ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर तो अंदर के खुले हैं, लेकिन ये जनता के लिए नहीं खुले हैं। वैसे तो ये केंद्र का मसला है, केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद ही धार्मिक स्थल जो खोले जाएंगे, परंतु ये एक साथ अभी पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे हैं राजनीतिज्ञ हमारे, ना ही प्रशासन सोच रहा है कि मंदिर के ना खुलने से हमारे हजारों लोगों का जीविका जो है वो खत्म हो चुकी है। पुजारियों की जो मंदिरों पे आधारित हैं, मंदिर के साथ लगे बाजारों की बुरी हालत है, पूरे बंद हैं। यात्री नहीं आएगा तो प्रसाद कहाँ से बिकेगा, प्रसाद नहीं बिकेगा तो दुकानदार क्या करेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी मार पड़ रही है पुजारी लोगों के भी और साथ में मंदिर बाजार वालों के भी। सभी दुकानें बंद हैं, इस वक्त खुली नहीं है। तो हम केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि अब आहिस्ता से ढील दी जा रही है। हम तो कह रहे हैं अंतर्राज्यीय नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो लॉकडाउन खोला गया है थोड़ा, तो उसमें मंदिरों को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। मंदिर भी खोले जाएं, चाहे थोड़े समय के लिए खोले जाएं, ताकि स्थानीय लोग तो दर्शन कर सकें या प्रदेश के लोग तो दर्शन कर सकें। हमारी गुजारिश है, उससे थोड़ा बहुत आजीविका भी चलेगी लोगों की और मंदिर के माई के दरबार खुलने से लोगों की खुशी भी होगी और दर्शन भी कर सकेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मंदिर जो है जल्दी खोले जाएँ। रियायत दी जा रही है, लोगों को ये समझाया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या मंदिर के लिए भी ये सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग में होना चाहिए? मंदिर में नित्य प्रतिदिन हवन भी होता है और जो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाता है। केवल 2 ही पुजारी होते हैं और मंदिर में जो हमारी पूजा अर्चना होती है वहाँ भी 3 लोग होते हैं सिर्फ, और 3 लोगों के माध्यम से सारी पूजा अर्चना होती है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, शाम दोपहर को भोग लगता है 12 बजे, उसके बाद शाम को भी पूजा अर्चना होती है और 8वें मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का काम किया जा रहा है। शुक्रिया, आपने हमसे बात की। पुजारी जी का कहना है कि मंदिर खोल दिए जाने चाहिए, चाहे उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही खोला जाए, क्योंकि संकट की घड़ी में इंसान को सबसे पहले भगवान की ही याद आती है। जब भगवान ही अपने बच्चों के लिए अपने द्वार बंद कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि सभी दुकानें खुल चुकी हैं आज के समय में। इस समय की बात करूं तो इस समय कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई चीज़ नहीं खुली है, चाहे 1 घंटे के लिए खुल रही हैं, चाहे 2 घंटे के लिए खुल रही हैं, लेकिन खुल जरूर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात है कि सरकार चुप क्यों बैठी है, आखिरकार इन मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा रहा है, आखिरकार भगवान के द्वार क्यों बंद हैं। ये सवाल आज सबके मन में है। प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रदेश जो है वो देवी देवताओं का प्रदेश माना जाता है और यहाँ पर लोगों की आस्थाएं जो हैं वो मंदिरों से जुड़ी हुई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जब भी कष्ट आता है तो सबसे पहले भगवान की याद आती है और यहाँ पर तो जगत जननी ब्रजेश्वरी माता जो हैं वो यहाँ पर निवास करती हैं और सबके दुखों को हरती हैं। इसीलिए सरकार से उज्ज्वल हिमाचल भी मांग करता है कि व्यापारियों के बारे में सोचें और मंदिरों को खोलने के लिए जो व्यापारी मांग कर रहे हैं उनके बारे में भी विचार करें। वहीं हम लोगों से भी अपील करते हैं कि उज्ज्वल हिमाचल के माध्यम से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। संकट की घड़ी है, टल जाएगी, लेकिन जो नियम जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मीनाक्षी की कांगड़ा से रिपोर्ट।